आज का हमारा अध्याय है रक्त और हमारा शरीर, जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 6ठा अध्याय है। इस पाठ में लेखक ने रक्त के बारे में बताया है। रक्त क्या होता है? खून, ब्लड। तो रक्त क्या क्या काम करता है? रक्त की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताया है। ठीक है। और रक्त हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, आगे हम देखते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। ठीक है। तो इस पाठ में दिव्या और अनिल के बारे में बताया गया है, जो दोनों भाई बहन हैं। तो दिव्या अनिल की छोटी बहन है। वैसे तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, किंतु इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। ठीक है। तो दिव्या छोटी बहन है अनिल की। वैसे तो वह बचपन से ही कुछ कमज़ोर है, लेकिन इन दिनों उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी भी काम में नहीं लगता और भूख भी पहले से बहुत कम हो गई है। ठीक है। उसे भूख भी नहीं लगती तथा किसी भी काम में उसका मन भी नहीं लगता। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है। ठीक है। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया चेक करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने बताया कि दिव्या के शरीर में खून की यानी रक्त की कमी हो गई है। जांच करा कर देखते हैं। ठीक है, कि चेक करते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को खून की जांच के लिए पास वाले एक कमरे में भेज दिया। ठीक है। डॉक्टर ने दिव्या को लैब में भेज दिया खून की जांच करवाने के लिए। वहाँ अनिल को अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो वहाँ लैब में जहाँ उसका ब्लड सैंपल लेना था, वहाँ उसको एक जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। उस डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? तो डॉक्टर दीदी ने पूछा कि अनिल, तुम यहाँ कैसे हो? तब अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को रक्त की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तब अनिल ने उसको क्या बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच करवाने के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से खून की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। यह सुनकर डॉक्टर दीदी ने क्या किया, दिव्या की उंगली से खून की कुछ बूंदें निकाली और उसको एक छोटी सी शीशी में डाल दिया। और वो खून की बूंदें कहाँ लगा दी उसने? एक स्लाइड पर लगा दी। ठीक है। कांच के टुकड़ों की तरह होती है, लंबे टुकड़ों की तरह स्लाइड। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल आकर अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। और क्या कहा अनिल को कि कल तुम आकर रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल जाकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक देना मतलब पहुंच जाना वहाँ पर। तो अगले दिन अस्पताल जाकर अनिल डॉक्टर दीदी के पास गया। अंदर से आवाज़ आई, अंदर से दीदी ने उसको बुलाया कि आ जाओ। तो अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। जब अनिल कमरे के अंदर गया तो उसने क्या देखा कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी जिससे हम छोटी से छोटी वस्तु को भी देख सकते हैं। मतलब जिन चीज़ों को हम अपनी आँखों के द्वारा नहीं देख पाते, उन चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखते हैं। तो डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर दीदी ने उसको बैठने के लिए कहा तो वह बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने के बाद
डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, तुम्हारी बहन दिव्या को एनीमिया है। ठीक है, जब उसने स्लाइड की जांच पूरी कर ली तो डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और उसको क्या बताया कि तुम्हारी बहन दिव्या को क्या है, एनीमिया है। ठीक है, एनीमिया क्या है, एक बीमारी का नाम है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो उसने क्या कहा डॉक्टर दीदी ने कि ऐसी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो अनिल के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा क्या होती है, जानने की इच्छा। जिज्ञासा जानने की इच्छा। ठीक है, और उत्पन्न हुई मतलब पैदा हुई। तो वो दिव्या के मन में कुछ जानने की इच्छा पैदा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? उसने कहा कि दीदी एक सवाल पूछूं? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछो। तो उसने पूछा कि एनीमिया से क्या मतलब है दीदी। वो एनीमिया के बारे में जानता नहीं था, इसलिए उसने डॉक्टर से पूछा कि एनीमिया से यहाँ क्या मतलब है। तो दीदी ने कहा कि यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, कि अगर तुम एनीमिया के बारे में जानना चाहते हो तो उससे पहले रक्त के बारे में जानो। डॉक्टर दीदी ने उसको कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में खून लाल द्रव के समान दिखता है। ठीक है, खून का रंग कैसा दिखता है, लाल, और एक लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव के समान दिखता है। किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। तो डॉक्टर दीदी ने क्या बताया कि अगर रक्त एक लाल द्रव की तरह होता है और उसे भानुमति के पिटारे की संज्ञा दी है। और डॉक्टर दीदी ने कहा कि अगर हम इसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। ठीक है, भानुमति का पिटारे के बारे में ये कहा जाता है कि भानुमति अपने पिटारे में विभिन्न तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह की वस्तुएं रखती थी। इसलिए खून को किसकी संज्ञा दी गई है, यहाँ पर भानुमति के पिटारे की संज्ञा दी गई है। ठीक है, भानुमति के पिटारे की तरह खून भी अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को समेटे हुए हैं। तो क्या बताया उसने कि मुख्य रूप से इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, द्रव में है, जो उस जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो रक्त के एक भाग को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। ठीक है, दूसरा भाग कौन सा होता है, जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। ये कण कैसे होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे भी जिनका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, कुछ कण तो लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद, तथा कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, और उन्हें क्या कहते हैं, बिंबाणु या प्लेटलेट्स। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, जिन बिंबाणु या प्लेटलेट्स। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। और वे कण किस में तैरते रहते हैं, प्लाज्मा में। तब डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। ठीक है, उस माइक्रोस्कोप के नीचे क्या लगाई, एक स्लाइड लगाई, जैसा कि चित्र में यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया। ठीक है, उसको देखा ध्यान से और फिर बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। ठीक है, लाल रक्त कण। लाल रक्त कणों को और क्या कहा जाता है, आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। उस स्लाइड को देखकर अनिल आश्चर्य से यानी हैरानी से उछल पड़ा।
रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। उसने देखकर क्या कहा अनिल ने कि खून की एक बूंद में इतने सारे कण। इसकी तो वह कल्पना तक नहीं कर सकता था। इसके बारे में तो आज तक अनिल ने सोचा भी नहीं था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। ठीक है, बालूशाही एक मिठाई होती है जो इस तरह यूं गोल दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या कहा अनिल ने कि इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण रचना में बालूशाही की तरह ही होते हैं। जो लाल कण होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं? गोल गोल बालूशाही की तरह दिखाई देते हैं, गोल एवं दोनों तरफ अवतल। ठीक है, यानी बीच में दबे हुए और किनारों से ऊपर उठे हुए, जैसे अवतल लेंस होता है हमारा। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है। ठीक है, तो खून की एक बूंद में इनकी संख्या कितनी होती है? लाखों में होती है। अगर हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख तक कण मिल जाएंगे। अगर हम 1 मिलीमीटर खून लें ना, तो उसमें भी इनकी संख्या 40 से 55 लाख तक मिल जाएगी। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के कारण ही हमें जो हमारा खून है उसका रंग लाल दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए रात दिन काम करते हैं। ठीक है, सांस लेने पर स्वच्छ हवा से जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं उसे शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं और सांस लेते समय जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है, तो उस ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त, रेड ब्लड सेल्स, जो ये कण होते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 मास होता है। और इनका जीवन काल कितना होता है? 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब इनको उत्पन्न हुए 4 महीने हो जाते हैं तो ये फिर नष्ट होने लग जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं। किंतु एक साथ नहीं, धीरे धीरे, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे ये नष्ट होते हैं। कुछ आज, कुछ कल और कुछ उससे अगले दिन, ऐसे करके ये नष्ट होते जा। तब उसके बाद अनिल ने पूछा कि तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म भी हो जाते होंगे। ठीक है, उसने कहा कि तब तो कुछ महीनों में ये ख़त्म भी हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा पड़ी, मतलब डॉक्टर दीदी हंसने लगी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर वक्त नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। तो दीदी ने उसको क्या समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सारे एक साथ नहीं नष्ट होते हैं। ठीक है, शरीर में हर समय नए नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान या जगह ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में, ठीक है, हड्डियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? मज्जा। तो उसमें ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगातार लगे रहते हैं। तो हड्डियों के बीच का जो भाग मज्जा होता है उसका क्या कार्य होता है? रक्त कणों के निर्माण करना, रक्त कणों का निर्माण करना। इनके लिए इन कारखानों को लौह तत्व यानी आयरन, प्रोटीन और विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कारखानों में कोई भी सामान बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है तभी सामान बनता है ना, उसी प्रकार इन कणों को बनाने के लिए भी प्रोटीन, विटामिन और आयरन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो कोई उदाहरण लेते हैं हम, जैसे मान लो हम रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? आटा होना ज़रूरी है। आटा होगा तभी हम रोटी बना पाएंगे। तो रोटियां क्या है? कच्चा पदार्थ है।
ठीक है। आगे हैं, ये पौष्टिक आहार लेते हैं। ठीक है, हरी सब्जी, फल, अंडा, दूध और गोश्त में ये तत्व उचित मात्रा में होते हैं। ठीक है, इनके लिए क्या क्या चाहिए हमें? लौह तत्व, प्रोटीन और विटामिन प्राप्त करने के लिए क्या खाना चाहिए? पौष्टिक आहार। आहार मतलब भोजन, और पौष्टिक जो पौष्टिक हो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। जैसे हरी सब्जी, फल, अंडा, दूध और गोश्त। गोश्त क्या होता है? मांस में ये तत्व उचित मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं लेता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार मतलब संतुलित भोजन नहीं खाता है, पौष्टिक भोजन नहीं खाता है, हरी सब्जियां, फल, अंडे, दूध आदि नहीं खाता है, तो उस व्यक्ति के कारखानों को ये कच्चा माल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, नहीं मिल पाती ये चीज़ें हमारे शरीर को अगर हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे। तो परिणाम यह होता है, तो उस चीज़ का क्या परिणाम निकलता है कि रक्त कण नहीं बन पाते। तो वो रक्त कण बन नहीं पाते और रक्त में उनकी कमी हो जाती है। ठीक है, हमारे खून में उन कणों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। बस लाल कणों की इस कमी को ही क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। उन लाल रक्त कणों की कमी को क्या कहा जाता है? अनीमिया कहा जाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने प्रश्न किया। उसके बाद अनिल ने क्या पूछा कि अगर हम संतुलित आहार यानी संतुलित भोजन खाते रहेंगे या उन्हीं के खा लेने से ही एनीमिया से बच सकते हैं? तो ये क्वेश्चन किसने पूछा? अनिल ने डॉक्टर दीदी से। ठीक है।